Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 11 of lead code, that is container with most water. Okay, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि हमारे पास में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है हाइट और इसकी लेंथ है n. ठीक है, और उसमें जितनी भी वैल्यूज दी हुई है ना, समझ लो वो एक बार की हाइट है. वो एक बार की हाइट है. तो हमें बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, दो बार को लेना है. दो बार को लेना है. ठीक है, हमें इमेजिनरी एक कंटेनर बनाना है और हमें उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितने यूनिट्स ऑफ वाटर आ सकते हैं, उसे रिटर्न कराना है. कौन सा यूनिट ऑफ वाटर रिटर्न कराना है? जो मैक्सिमम हो, जो मैक्सिमम हो. ठीक है, अपन आगे समझते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. मैं आपको क्या बोला, ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, आप इसको हाइट समझ लो. लेटस सपोज ये मेरी हाइट h1 हो गई, ये मेरी हाइट h1 होगी और ये मेरी हाइट h2 हो गई. अब आप देखो, ये आपका बेस है. ठीक है, एक बार एक साइड आपका ऐसा है और एक साइड आपका ऐसा है. तो आप यहाँ पर कितना पानी भर सकते हो, यहाँ पर आप कितना पानी भर सकते हो क्वेश्चन में, क्योंकि वाटर दिया तो अपन वो समझ के चलते हैं. आप यहाँ तक पानी भर सकते हो ना, बिकॉज आप इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ से ओवरफ्लो कर जाएगा, यहाँ से बाहर गिरने लग जाएगा. ठीक है, तो इस कंटेनर की साइज क्या होगी समझना. इस कंटेनर की साइज होगी 1 और बीच का जो डिस्टेंस है वो भी है 1, क्योंकि अपन क्या लिया, अभी ये h1 लिए, ये h2 लिए. ये हमारा h1 है, ये हमारा h2 है. तो देखो, मैं ऐसा कुछ बनेगा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ आपका कंटेनर बनेगा जहां पर आप पानी डाल सकते हो. ठीक है, तो आपका यहाँ पर एरिया क्या निकल गया, आप कितना यूनिट ऑफ वाटर डाल सकते हो, 1 × 1 विच इज इक्वल्स टू 1 यूनिट्स ऑफ वाटर. ठीक है, आप समझे मैं क्या बोला. ओके, अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस सपोज मेरे को इन दोनों को देखना है, तो अब ये मेरा h1 हो जाएगा और ये मेरा h2 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं कितना पानी डाल सकता हूँ, इतना ही डाल सकता हूँ, बिकॉज इससे ज्यादा डालूंगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा. ठीक है, अब देखो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 6, बेस कितना हो गया 1, तो यहाँ पर भी आप कितना यूनिट ऑफ वाटर डाल सकते हो, 1 × 6 इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स. ठीक है, अब आप इसको h1 लेके चलो, इसको h2 लेके चलो. अब देखो, अब दोनों की हाइट सेम है, अब दोनों की हाइट सेम है तो कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेस कितना है इसका, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5 × 8 विच इज इक्वल्स टू 40 यूनिट्स ऑफ वाटर. ठीक है, अब आप इसको h1 पकड़ लो, इसको h2 पकड़ लो, फिर आप ऐसे करके वैल्यूज निकाल लो. तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सारे हाइट के अनुसार एरिया निकालना है, कितने यूनिट्स ऑफ वाटर आप वहां पर डाल सकते हो, और उनमें से ना आपको मैक्सिमम रिटर्न कराना है, उनमें से आपको मैक्सिमम रिटर्न कराना है. ठीक है, अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना कहीं ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक हाइट को फिक्स करता हूं, एक हाइट को फिक्स करता हूं और उसके करस्पॉन्डिंग बाकी हाइट से मैं उसका एरिया निकालता हूं. समझना मैं क्या बोला, मैं क्या बोला, मैं एक हाइट को फिक्स करता हूं. लेट अस सपोज मैं फर्स्ट वाले को फिक्स कर दिया, उसके बाद में उसके करस्पॉन्डिंग मैं i इज इक्वल्स टू 1 से i लेस देन साइज तक मैं इटरेट करता हूं और सबके साथ में मैं एरिया निकालता हूं, सबके साथ में एरिया निकालता हूं. ठीक है, अब देखो मैं क्या बोला, ये और ये, इसका एरिया अपन क्या निकाले, दोनों में से जो मिनिमम है उसको हमने क्या लिया, अपनी हाइट ली, और बेस क्या लिया हमने, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा अपन वो समझ लेते हैं एक बार. एरिया इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ai, इसको आप j लेके चलो. ठीक है, इसको आप j लेके चलो, मिनिमम ऑफ ai aj इंटू j माइनस आई. ठीक है, तो हम समझ गए एरिया कैसे निकालेंगे. तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सबके लिए एरिया निकालेंगे और लास्ट अपना मैक्सिमम को मेंटेन करते हुए चलेंगे, जो अपना मैक्सिमम आएगा उसे प्रिंट करा देंगे. तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n² की. ठीक है, आप इसको कोड करके देखोगे ना तो ये छोटे छोटे साइज के लिए तो काम कर जाएगा, जब बड़ा आएगा ना तो वहाँ पर TLE आ जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर. तो ये समझ गया अपन, काम नहीं करेगा. अब ये क्वेश्चन आता है इसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में. ठीक है, अपन उस चीज को समझते हैं. अभी हमने जो ऊपर समझा वहां पर हम क्या कर रहे थे, हम एक पॉइंट को फिक्स कर रहे थे, उसके करस्पॉन्डिंग हम सारे पॉइंट्स को चेक कर रहे थे. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर मैं 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करूँ. समझना, यहाँ पर मैं एक पॉइंटर रख दूँ और यहाँ पर मैं एक पॉइंटर रख दूँ. ठीक है, फिर दोनों के बीच का मैं एरिया फाइंड करूँ, उसके बाद मैं वो देख लूंगा मैं कि किसको किधर शिफ्ट करना है, क्या मुझे फर्स्ट पॉइंटर को राइट में शिफ्ट करना है या फिर मेरे राइट पॉइंटर को लेफ्ट में शिफ्ट करना है. ठीक है, तो अपन समझते हैं क्या एल्गोरिदम होगा अपना. मैं बोल रहा हूँ उसके लिए हमें बेसिकली 3 वेरिएबल्स लगेंगे.
एक मेरा जो आंसर मेंटेन करके चलेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू -1 होगी, आई समझ लो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, और जे मेरा क्या हो गया, लास्ट हो गया। ठीक है, तो देखो ये मेरा आई हो गया और ये मेरा जे हो गया। ठीक है, अब देखो मैं उसी फॉर्मूले से जो मैं आपको ऊपर में बताया, फॉर्मूला में आपको क्या बताया, एरिया इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा ए जे इंटू जे माइनस आई। मैं इस फॉर्मूले से क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा और मैक्सिमम लेके चलते जाऊंगा, हर स्टेप पे मैक्सिमम करूंगा। ठीक है, तो अब देखो आपका आई यहाँ है, आपका जे यहाँ है, ये दोनों बार को यूज करके हमारा एरिया क्या निकलेगा, हमारा एरिया निकलेगा 1 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, 1 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 8। तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अब मेरा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम देखना है, आंसर और निकले हुए एरिया का मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो ये मेरा मैक्सिमम है, मतलब ये मेरा बड़ा हाइट है, ये मेरी छोटी हाइट है। तो एक चीज और यहाँ पर बना देते हैं, जब भी मेरा ए ऑफ आई, ना ए ऑफ जे से छोटा होगा, तो उस पॉइंट में मैं क्या कर दूंगा, अपने आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, और एल्स जब नहीं होगा तब मैं अपने जे को डिक्रीमेंट कर दूंगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मेरा ए ऑफ जे से छोटा है तो मैं अपने आई को राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, और एल्स अपने जे को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आई जे पॉइंटर ले लिया, आप लेफ्ट राइट लो, आप एल आर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जे कहाँ पर अब मेरा आई कहाँ पर आ गया, मेरा आई आ गया यहाँ पर। अब आप फिर से उस फॉर्मूले से आंसर निकाल लो, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 49। तो अब मेरा मैक्सिमम क्या है, 49 हो गया। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर और एरिया, ये मेरा 49 हो गया। ठीक, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जे छोटा है तो जे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब आप फिर से यहाँ से आंसर निकाल लो, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 18। मैक्सिमम क्या है, 49 है, तो 49 ही लेके चलेंगे। फिर यहाँ पर आपका जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हाइट क्या होगी, 8 हो गई, बेस कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 40। अभी भी मैक्सिमम 49 है तो कोई इशू नहीं है। अपन आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से जे को शिफ्ट कर देंगे इधर। अब बोलोगे जे क्यों करें जब दोनों बराबर है, हमारी कंडीशन देखो, मैं क्या बोला, जब हमारा ए ऑफ जे से छोटा होगा तभी अपन आई प्लस प्लस करेंगे, मतलब आई को राइट में शिफ्ट करेंगे और एल्स जे को लेफ्ट में शिफ्ट कर दे जाएंगे। ठीक, अब आप यहाँ से भी देख लो, 4 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 16, अभी भी 49 है। फिर मैं जे को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब देखो क्या हो गया, 5 इंटू 3 इंटू 5, 3 आपका बेस है, ये आपका हाइट है। ठीक है, क्या हो गया, ये 15 हो गया, अभी मेरा 49 रहेगा। फिर मेरा जे यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू विच इज इक्वल्स टू 4, अभी मेरा 49 बढ़ा है। फिर मेरा जे यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो क्या हो गया, 6 इंटू 1 1 इंटू 6, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइट, 1 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 6, अभी मेरा 49 बढ़ा है। ठीक है, तो अब देखो हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, यहाँ से हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, वाइल आई इज लेस देन जे। जैसी ये कंडीशन फॉल्स हुई, अपन इससे बाहर आए और हम अपने आंसर को प्रिंट करा दिया। अपना आंसर क्या है, 49। आप देख सकते हो इस टेस्ट केस में 49 है। ठीक है, अब आप देखो एक और टेस्ट केस दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, उसमें क्या दिया हुआ है, आपके हाइट में जो एरे है ना वो दिया हुआ है 1 1। ठीक है, उसमें क्या दिया है 1 1, तो उसका बार कैसा ऐसा कुछ दिखेगा, समझ लो ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा 1 पॉइंट हो गया, ये मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर भी 1 हाइट का है, यहाँ पर भी 1 हाइट का है। तो आप यहाँ पर एक ही कंटेनर बना सकते हो जिसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1। तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चेक करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 आया। ठीक है, तो अपन ये समझ गया एग्जैक्टली यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं। अब अपन इसकी कोडिंग करते हैं। ओके, तो देखो मैं आपको क्या बोला था, हमें 3 वेरिएबल्स लगेंगे। पहला हो गया आपका आंसर जो इनिशियली -1 है। ठीक है, फिर आपका हो गया लेफ्ट, अपन आई पढ़ के चले तो अपन आई को ही लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू 0 और जे इज इक्वल्स टू हाइट डॉट साइज -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमारी बेस कंडीशन थी वाइल आई इज लेस देन जे। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे थे, हम अपने आंसर को रीइनिशियलाइज कर रहे थे मैक्सिमम ऑफ
आंसर एंड एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या था? मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई कॉमा हाइट ऑफ जे इंटू जे माइनस आई। ये हमारा फॉर्मूला था जो अपन वहां पर देखे थे, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब दूसरा केस क्या बोला था आपको? जब हमारा हाइट ऑफ जे से छोटा होगा तो उस केस में अपन क्या करेंगे? अपन आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और एल्स हम जे को डिक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक। ये हो गया। अब अपन सिंपल सा अपने आंसर को रिटर्न करा देंगे। देखते हैं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सॉरी, स्पेलिंग एरर। या वी कैन सी इट इज वर्किंग। ओके, अपन इसको सबमिट करके देखते हैं। तो या आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट भी हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन गाइस। आई होप आपको सब एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ गुड डे गाइस।